कांकेर में मौसम ने तबाही मचाई है। आंधी तूफान ने कई घरों पर कहर बरपाया है। आंधी तूफान में कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांकेर जिले में अचानक आए आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। आंधी तूफान की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई गांवों के दर्जनों घर का छप्पर उड़ गया, कई विशालकाय पेड़ गिर गए, दर्जनों बिजली खंभे टूट गए, बिजली का तार जमीन पर लटकने लगे। आंधी तूफान से गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। बता दें कि बीते रात आंधी तूफान में जगबंधु दास के घर के ऊपर विशाल आम के पेड़ गिरने से घर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जगबंधु दास के बेटे जयदेव दास अपने पूरे परिवार के साथ अपने मिट्टी के घर में सो रहे थे। आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हो रही थी। तूफान इतना तेज था कि जयदेव दास के आंगन में खड़ा विशाल आम का पेड़ मिट्टी के बने घर पर गिर गया, जिससे कि पूरा घर का टीना और मिट्टी का दीवार टूट गया था। इस घटना से जयदेव दास के पैर में भी चोटें आई हैं। वहीं आंधी तूफान में घर में रखा चावल, खाने का राशन, कपड़े, मक्का की फसल भी पूरी तरह से खराब हो गए हैं। अब गरीब किसान सरकार के मुआवजे के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। उसी रात जगन्नाथपुर में आंधी तूफान में काफी नुकसान पहुंचाया है। गांव में बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, जिससे बिजली के 8 से 10 पोल टूट गए हैं, जिससे पूरे गांव में 3 दिन से बिजली ठप है। ग्रामीण बिजली न होने से पानी के लिए तरस रहे हैं। हम लोग कल रात सोए थे, ऐसे अचानक तूफान आए। हम लोग कितना डरे थे। आज रात हम लोग समझे थे मर जाएंगे। हम लोग को फिर उठ के देखे थे, देखा पेड़ गिरा, पूरा घर टूट गया। फिर हम लोग बहुत डरे थे। फिर हम लोग मम्मी को रात भर नहीं सोए थे। फिर हम लोग बहुत डरे थे। फिर खाने को भी कुछ नहीं, सब भीग गया, मकाई भी भीग गया, फिर सब कुछ भीग गया। फिर खाने के भी कुछ नहीं है, खाली पेट भी रहना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि हम निरीक्षण के लिए नहीं, यहाँ पर हमारे एक किसान भाई है, हमारे कार्यकर्ता है, उनके इस आंधी तूफान में जो नुकसान हुआ है उनका साथ देने यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारे युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज यहाँ पर आकर ये देखने को मिल रहा है वास्तव में हमारे इस किसान भाई को काफ़ी नुकसान हुआ है इस आंधी तूफान में। और इनका एक घर है जिसके ऊपर एक झाड़ इस तूफान में गिर जाने से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा परिस्थिति में उनको तो जान चले जा रही थी, लेकिन भगवान की आशीर्वाद उन पर बनी हुई है, जिस कारण उनका जान सुरक्षित है। मगर उनका जो निवास है, घर है, वो टूट गया है, पूर्णतः क्षति हो गया है। इन किसानों के अनुसार इनका अब तक 2 से 2.5 लाख रुपए का जो नुकसान उनका हुआ है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये सारे चीज़ों की जो है हम आज यहाँ पर आकर अवगत हुआ है हमें, और हम शासन को अपने माध्यम से फ़ोन पर अवगत भी कराए हैं और शासन के अधिकारी से उनको बोले भी है किसान को उचित मुआवजा उनको प्रावधान के अनुसार प्रदान करे। और पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी इन किसान के साथ है और इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, और इनको जो भी हमारे सरकार की नियमता जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध होगी। ये आश्वासन कराने आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। पिछले दिनों आंधी तूफान से इस क्षेत्र में भारी नुकसान किया है। अभी हम यहाँ पर 77 नंबर में है। इस गांव के जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का पुल था, सारे पुल जो है यहाँ उस आंधी तूफान में तोड़ दिया गया है। और आज 2 दिन से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बिजली मुहैया अभी तक नहीं हो पाया है। इसका मुआवजा लेने आज हम भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की टीम इस गांव में पहुंचे हैं और देख रहे हैं यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के लोग बिल्कुल डरे और सहमे हुए हैं। इसकी सड़क जो देख रहे हैं आप लोगों को, ये सड़क के किनारे से जितने भी पेड़ थे, सारे पेड़ जो है इस आंधी से टूटकर यहाँ के बिजली पुलों को क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही यहाँ के निवासरत ग्रामीणों के घर के ऊपर भी गिरा है, जिसके कारण उनका घर में भी क्षति हुई है। काफ़ी भयावह स्थिति है इस क्षेत्र में। सरकार के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और जल्द से जल्द इस परेशानी से गांव वाले को निकालने की पूरी प्रयास की। लोगों को कहना है 3 दिन से
बिजली के अभाव से पानी के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर यहाँ के रहवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे जल्द से जल्द पूरी तरह से व्यवस्था को सुधारी जाएगी और उनको जल्द से जल्द पूरे लाभ मिल पाएंगे। जो घर आपके घर के ऊपर जो झाड़ गिरा है, कब गिरा है और कैसा गिरा है? ये कल रात को गिरा है और मतलब सब घर में सोए था, भैया बाहर सोया था तो उनके ऊपर पूरा एडवेस्टर गिरा है, झाड़ गिरा है, उनका सिर पे, कंधे पे, पैर पे लगा है। तो कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ। मक्का पूरा भीग गया, खराब हो गया, उस झाड़ निकल गया मक्के से। चावल था, धान था, पूरा खराब हो गया। बाद में खाने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो दूसरा आदमी से मांग के उसको लाके खाना खाया। वो शारीरिक क्षति हुआ कुछ? शायद भैया को लगा है बहुत जोर से। क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करता हूँ, जो हमें गरीब आदमी हूँ, हम लोगों को सहायता करे कुछ, और एक घर दे हमें जो रहने के लिए। नहीं तो ये अगर बारिश जोर से आएगा, तूफान आएगा, तो फिर हमारा घर गिर के, हमारा ऊपर ही गिर के हम लोग मर जाऊंगा। नहीं तो पूरा परिवार एक साथ मर जाऊंगा। तब घर पूरा घर कोना टूट गया है, घर का अंदर टूटा है, पूरा जगह टूट गया है घर। क्या हुआ था आपके, ये घर कैसे टूटा? सर वो बहुत बड़ा तूफान आया, तूफान में झाड़ मकान के ऊपर गिर गया और मेरे पैर में गिर गया और पीठ के ऊपर भी गिर गया और बहुत सामान नुकसान हो गया सर। कितना का नुकसान? धान, मक्का, चावल और मशीन सब खराब हो गया। घर भी टूट गया? हाँ, घर मर सब टूट गया, बड़ा घर भी टूट गया, दीवार को फ्रैक्चर हो गया, बाद से मिट्टी खुल गया। शासन से कोई आया था? शासन से पटवारी हो, तहसीलदार साहब हो, एसडीएम साहब कोई आया था मुआवजा करने? पार्टी भी आया था एक बार। कितना का नुकसान हुआ आपका? बहुत नुकसान हो गया, पूरा 1.5 लाख का हो गया। क्या चाहते हो? सर अभी तो रहने का कोई ये नहीं है, अभी तो बारिश होने से आज ही गिर जाएगा मकान, ऐसा है। हम लोग को बचाने का आप लोग सहायता कीजिए, सरकार से मदद। 3 दिन से बिजली नहीं है? ये 3 दिन से नहीं है। क्या कारण है बिजली ना होने का? हवा में खंभा गिरा दिया 5.5 तो। बिजली विभाग की टीम पहुंची है? हाँ पूछे। पानी के लिए तरस रहे हो, बता रहे थे। हाँ हाँ। कहाँ जा रहे हो पानी के लिए? पानी के लिए तो एक प्लेट है एक गांव में, नहीं तो पूरा मतलब नल का पानी तो एकदम लाल आता है। नल एक तो है गांव में, लेकिन उसका लाल आता है, लाल एकदम। तो 3 दिन से बिजली विभाग की टीम यहाँ नहीं पहुंची है अभी तक? नहीं पहुँचा है। तो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कांकेर में आए आंधी तूफान ने जो कहर मचाया है, उसको लेकर कई दर्ज गांवों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों में पेड़ तो कई घरों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं। बता दें कि कांकेर के रहने वाले जगबंधु दास के घर पर आम का पेड़ गिर गया है, जिसको लेकर उन्हें भारी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान में हुए नुकसान को लेकर गरीब किसान परिवार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आंधी तूफान से हुए नुकसान पर सरकार क्या फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।